आज के लेक्चर में हम देखेंगे oogenesis एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था वैसे ही सिमिलर प्रोसेस है oogenesis। oogenesis में हेप्लॉइड फीमेल गैमेट बनेगा फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम लेयर ऑफ ओवरी। राइट, ओवरी की एक लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम। राइट, उस लेयर में कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स दैट आर लार्जर एंड हैव लार्जर न्यूक्लियाई। वो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। राइट, और डिवाइड होके दे डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ सेल्स। राइट, ग्रुप ऑफ सेल्स इनिशियली कॉर्ड के जैसा होता है। राइट, जिसके अंदर डिवाइडेड सेल्स होते हैं। राइट, उन डिवाइडेड सेल्स को हम बोलते हैं ओगोनिया या एग मदर सेल्स या ओगोनिया। राइट, और ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जो इनिशियली कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डिवाइडेड ओगोनिया है। राइट, प्राइमरी जर्म सेल्स डिवाइड होके किस में बने, ओगोनिया में बने। राइट, एग मदर सेल्स। अब ये आगे जाके यही एक राउंडेड मैस सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम एग नेस्ट बोलते हैं। अब एग नेस्ट के अंदर ओगोनिया है, सेल्स हैं। राइट, कहां से आए हैं ये, बाय डिवीजन ऑफ प्राइमरी जर्म सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। अब इस ओगोनिया, इस एग नेस्ट के अंदर जो ओगोनिया है, इनमें से एक ओगोनिया सिंगुलर ओगोनिया को हम ओगोनियम बोलते हैं। ओगोनियम ग्रो होना शुरू होगा। राइट, जब वो ग्रो होगा इट विल चेंज इनटू, ये हो गया आपका ग्रोथ फेज। एक ओगोनियम जब ग्रो होगा इट विल चेंज इनटू योर प्राइमरी oocyte। राइट, और प्राइमरी oocyte बाद में मैच्योर होगी। मैच्योर कैसे होगी, इसके चारों तरफ फॉलिकल सेल्स या ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बनने लग जाएगी। राइट, इट विल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है, पहले सेकेंडरी फॉलिकल बनती है फिर टर्शियरी फॉलिकल बनती है। राइट, ये अभी हम देखते हैं। पहले हम लेट्स जस्ट स्टार्ट फर्स्ट। देखिए प्राइमरी जर्म, ये प्राइमरी जर्म सेल है डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड होगा। दैट मीन्स इट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। अब ये मल्टीप्लिकेशन फेज में इट विल डिवाइड इनटू, अब माइटोसिस में हमें पता है जब एक सेल डिवाइड हो, जब सेल डिवाइड होता है वो सिमिलर सेल्स में डिवाइड होता है। ये डिप्लॉइड है तो ये भी डिप्लॉइड सेल्स ही बनाएगा। ये फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होंगे। ये एक्चुअल में बन क्या रहा है, एक क्लस्टर बन रहा है जिसकी मैंने आपको बात करी। राइट, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बन रहा है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एग ट्यूब ऑफ फ्लगर बोलते हैं। राइट, इस तरह से। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस। राइट, देखिए प्राइमरी जर्म सेल्स, राइट इट ओवर हियर, प्राइमरी जर्म सेल्स will undergo mitosis। राइट, ये बनाएंगे, ये क्या है, ओगोनिया, टू फॉर्म एग मदर सेल्स। एग मदर सेल्स या जिसको हम बोलते हैं ओगोनिया। राइट, ओगोनिया मीन्स मल्टीपल, ओगोनिया मीन्स नंबर ऑफ सेल्स। राइट, मोर देन वन सेल। और एक सेल को हम बोलते हैं ओगोनियम। सिंगुलर प्लूरल का फर्क है बस। राइट, अब देखिए क्या है, ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स डिवाइड हुए, ये डिवाइड होते हैं एक्चुअल में एक क्लस्टर ऑफ सेल्स में। राइट, या एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके के कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में ओगोनिया होते हैं बहुत सारे। ऐसे ये भी एक और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें बहुत सारे डिवाइडेड सेल्स होंगे। और ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे प्राइमरी जर्म सेल्स। ये प्राइमरी जर्म सेल्स से बन रहे हैं। राइट, अब देखिए इसको बोलते, ये यही आगे जाके इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, देखिए आपको कई बुक्स में मिलेगा ये जो होता है ये इनिशियली कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं एग ट्यूब ऑफ फ्लगर। एग ट्यूब ऑफ फ्लगर, इसको हम बोलते हैं एग ट्यूब ऑफ फ्लूगर। FLUGER, PFLUGER है इसकी स्पेलिंग। राइट, और ये क्या है आपके, ये जो डिवाइड हुए हैं सेल्स, इनको हम बोलते हैं ओगोनिया या एग मदर सेल्स, ओगोनिया। और एक सेल को हम क्या बोलेंगे, एक सेल को हम बोलते हैं ओगोनियम। यही आगे जाके बनता है आपका ऐसे एग नेस्ट। ये समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझना मुश्किल होता है बाद में। एग नेस्ट,
अब एग नेस्ट के अंदर क्या है, ओगोनिया, राइट, ओगोनिया, और एक को हम क्या बोलेंगे, सिंगल सेल को ओगोनियम। अब देखिए ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फेस, ये प्राइमरी जर्म सेल था डिप्लॉयड, ये डिवाइड हुआ इनटू नंबर ऑफ ओगोनिया, इनटू ग्रुप्स ऑफ ओगोनिया। इस एक ग्रुप को, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एग ट्यूब ऑफ फ्लगर, जो आगे जाके एक राउंडेड मैस सा बनाता है, मतलब गोल सा मैस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एग नेस्ट। अब इस एग नेस्ट के अंदर है नंबर ऑफ ओगोनिया, ये डिवाइडेड सेल्स हैं। अब इनमें से एक सेल ग्रो होना शुरू होगा, अब ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बंद होगा, सेल्स मल्टीप्लाई होना बंद होंगे, इनमें से एक सेल, एक ओगोनियम ग्रो होना शुरू होगा, राइट। जब ग्रो होगा तो साइटोप्लाज्म बढ़ाएगा, न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियर मटेरियल सब कुछ इंक्रीज करेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए इनमें से अब एक ओगोनियम यहां से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या होगा, ये ग्रो होना शुरू होगा, देखो ये ऐसे ग्रो हो गया, राइट। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, ये ध्यान में रखना, प्राइमरी oocyte, राइट। ये था आपका गैमेटोजेनेसिस का मल्टीप्लिकेशन फेस, जिसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस से नंबर ऑफ ओगोनियाज बन रहे हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपका ग्रोथ फेस, इसके बाद जो शुरू होता है ये क्या होता है, ग्रोथ फेस। ग्रोथ फेस में क्या होगा, इनमें से एक ओगोनिया ग्रो होना शुरू होगा, राइट, एंड विल चेंज इनटू प्राइमरी oocyte, राइट, एंड इट विल चेंज इनटू प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं इधर। ये जो प्राइमरी oocyte है, ये मान लो ये प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ ऐसे 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 लेयर्स बनने लग जाती हैं फॉलिकल सेल्स की या ग्रैनुलोसा सेल्स की, ग्रैनुलोसा सेल्स की से लेयर बनने लग जाती है, और इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट स्टार्ट्स मैच्योरिंग, राइट। और ये एक प्राइमरी फॉलिकल था पहले, राइट, और ये बाद में बन जाएगा आपका सेकेंडरी। भाई ये जब लेयर्स, इसके चारों तरफ लेयर्स बनने लग जाएंगी ग्रैनुलोसा सेल्स की, तो ये आपका बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखिए क्या होगा, देखिए इसी सेकेंडरी फॉलिकल में एक कैविटी बन जाएगी, उस कैविटी में फ्लूइड भर जाएगा, राइट। अब इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। जब इसमें एंट्रम बन जाएगा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी से ऐसे करके यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी जिसमें फ्लूइड भर जाएगा, राइट। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा आपका टर्शरी फॉलिकल में, राइट। और ये टर्शरी फॉलिकल जो है ये फर्दर मैच्योर होगा टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल, यही पूरा ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा मैच्योर होके। अब देखिए इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका ओवम है, आगे जाके जो रिलीज होगा, राइट। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, ये फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे आगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा है ये ग्राफियन फॉलिकल, राइट, इसके अंदर ओवम है, राइट। अब 14th डे पे इसमें से अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये एग रिलीज करता है, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे पे यही ग्राफियन फॉलिकल एग रिलीज करता है, राइट, अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन FSH, ये ध्यान में रखना, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए ये प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte, राइट, अब आपका दूसरा, ये तो ग्रोथ फेज था, अब आपका मैच्योरेशन फेज शुरू होता है। प्राइमरी oocyte, अभी देखिए ये क्या है, डिप्लॉइड, राइट। अब देखिए मैच्योरेशन फेज में मेयोटिक रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें आपका गैमेट बनेगा। देखिए मैच्योरेशन फेज में ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा इनटू पोलर बॉडी, X नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इसमें, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड वुड बी योर
secondary oocyte, primary oocyte, right? Primary oocyte at first division, at first meiotic division, ये first meiotic division हुआ, it will change into secondary oocyte, secondary oocyte. यहां पे ध्यान रखना 2x xx में चेंज हो गया, इसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी या पोलोसाइट, पोलर बॉडी और पोलोसाइट. इसका ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं होता है, ये बस हैप्लॉइडिटी बनाने के काम आता है. देखिए जब एक पोलर बॉडी इस प्राइमरी oocyte से अलग होती है तभी ये हैप्लॉइड, ये तो डिप्लॉइड है, तभी ये हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनती है, राइट? और इसी के अंदर ओवम है. अब देखिए ये था फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन, ये वाला जो था, ये जो यहाँ से जब प्राइमरी oocyte डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी oocyte meiotically, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैच्योरेशन. ये जो था, सॉरी, फर्स्ट meiotic डिवीजन, और इस ये होता है रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन है ये. रिडक्शनल क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो गए, हाफ हो गए, राइट? ये डिप्लॉइड सेल है, अब ये हैप्लॉइड सेल है. अब देखिए ये सेकेंडरी oocyte, फर्दर इसमें से एक और पोलर बॉडी निकलेगी, राइट? पोलर बॉडी. अब ये फर्दर डिवाइड होगा इनटू मैच्योर ओवम. दिस इज योर हैप्लॉइड ओवम, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. देखिए ये सेकेंड meiotic डिवीजन है. दिस सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो सेकेंड meiotic डिवीजन, लेकिन ये इक्वेशनल होगा. ये रिडक्शनल था, ये इक्वेशनल होगा. इक्वेशनल का मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? सो दिस इज योर meiosis 2, meiosis 2 equational division. I hope this is clear. Equational division, that means it will be divided into this secondary oocyte which was haploid, it will divide into your ovum which is again haploid. So equational division है ये, right? I hope this is clear. और आपकी जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये पॉसिबली ये दो पोलर बॉडीज में डिवाइड हो सकती है, राइट? सो बेसिकली आपकी दो पोलर बॉडीज, एक ओवम बनने में आपकी दो पोलर बॉडीज बनी और एक ओवम बना. अगर आपको ध्यान हो, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बने थे, यहाँ पे सिर्फ एक ओवम बना है, ये आपका ओवम है. और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो सेकेंड meiotic डिवीजन है, ये सेकेंड meiotic डिवीजन पूरा कंप्लीट नहीं होगा, मेटाफेज 2 में ही अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज 2 पे ही स्टॉप हो जाएगा, राइट? और ये कंप्लीट सेकेंड meiosis कंप्लीट तब होता है एट द टाइम व्हेन स्पर्म एंटर्स दिस सेकेंडरी oocyte. जब सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंटर करेगा तभी ये ओवम रिलीज होता है, राइट? आई रिपीट, जब ओवम एंड एग में एंटर करेगा तभी सेकेंडरी oocyte में बेसिकली जब स्पर्म एंटर करेगा तभी उसमें से ये ओवम रिलीज होगा, राइट? ओवम रिलीज होना मतलब आपका meiosis 2 कंप्लीट हो गया. सो बेसिकली सेकेंडरी oocyte आपका ओवम बनाती है जब meiosis 2 कंप्लीट होता है. और meiosis 2 कब कंप्लीट होता है? जब एग में स्पर्म एंटर करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट? सो जब ओवम रिलीज होगा, तो ये स्पर्म के साथ मिक्स होके फर्टिलाइज्ड जाइगोट बनाएगा आगे चल के, राइट? सो ये जो ओवम रिलीज हुआ आपका, ये फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, याद रखना. पहले ओवम रिलीज होगा तभी तो ये बाद में जाके फर्टिलाइज होगा, राइट? और ओवम कब रिलीज होता है? जब आपका स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में, राइट? तभी आपका meiosis 2 कंप्लीट होकर के ओवम प्रोड्यूस करता है. ये इंपॉर्टेंट है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. और इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके oogonia, जो मैंने आपको यहाँ पे oogonia बताए थे, ये अराउंड 5th
मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ओगोनिया होते हैं फीमेल फीटस में अराउंड 7 लाख, राइट, जो डीजेनरेट होते रहते हैं, राइट, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अराउंड 60,000 to 80,000 ओगोनिया बचते हैं, राइट, और उन्हीं में से 500 में से कोई एक ओगोनिया मैच्योर होकर के ओवम बनाता है इस तरह से, राइट, और आफ्टर बर्थ कोई ओगोनिया नहीं बनता है। ओगोनिया जितने भी बनते हैं वो बिफोर बर्थ ही बनते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, नोट कर लेना, राइट। सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनी थी, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल क्या थी, ये ध्यान में रखना। टर्शियरी फॉलिकल में ऐसे एक एंट्रम कैविटी फिल्ड फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, राइट, और यहाँ पे ये जो आपका प्राइमरी फॉलिकल बना था, प्राइमरी oocyte जो बना था, इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स बनने लग जाती है और ये सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। इसी ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte निकलती है, राइट, ऑन द 14th डे अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन FSH। ठीक है, अब हम फटाफट से देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम किस तरह का होता है ये देख लेते हैं, राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी कुछ चीज़ें इसमें कभी कभी डिफिकल्ट लगती हैं कुछ लोगों को, नोट्स बना लेना। ओगोनियम क्या होता है, ओगोनिया क्या होता है, राइट, जो एग ट्यूब ऑफ फ्लगर बताई मैंने वो क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान से कर लेना एक बार। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, देखिए इसकी कुछ लेयर्स होती हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, जो ह्यूमन एग होता है, ह्यूमन फीमेल एग जो होता है ये होता है माइक्रोलिथियल, माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल मतलब होता है वो एग्स दैट हैव लेस अमाउंट ऑफ योक। ये याद रखना, ये पूछा है शायद एक बार नीट में, लेस अमाउंट ऑफ योक, राइट। ह्यूमन एग इज माइक्रोलेसिथल, दैट मीन्स इट हैज लेस अमाउंट ऑफ योक। एक होता है मैक्रोलेसिथल, कुछ एनिमल्स के एग माइक्रोलेसिथल होते हैं जिनमें अमाउंट ऑफ योक ज़्यादा होता है। सो बेसिकली ये योक होता क्या है, योक विल एग एज योक एक न्यूरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, फैट्स प्रोटीन्स होती हैं इनमें, राइट, जो एग को, क्योंकि एग को आगे क्या करना है, एक मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल में बनना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो एग में जो योक होता है ये उसको न्यूरिशमेंट देता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, राइट, और ये न्यूरिशमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए जब ये मदर्स वूम्ब में जाके इम्प्लांट होता है, आगे फर्दर स्टेजेस हैं, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, आगे का जो फर्दर न्यूट्रिएंट है ये मदर से लेता है। कुछ न्यूट्रिएंट इसके पास होता है इन द फॉर्म ऑफ योक, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए जब फर्टिलाइज होने के बाद ये मदर्स वूम में जाता है जायगोट, तो वहाँ से फर्दर न्यूट्रिएंट लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम फटाफट से स्ट्रक्चर देखते हैं एग का, राइट। देखिए एग ह्यूमन एग क्या होता है, इट इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ एग एनवेलप्स। एग एनवेलप्स से इंपॉर्टेंट है विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, राइट। ये सब आपको फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पता होनी चाहिए। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो ये सारी लेयर्स देखेंगे, इसीलिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ। देखिए ये एग है आपका, ये ओवम है, इस तरह से कुछ होता है, चारों तरफ ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, कोरोना रेडिएटा है ये, एक एनवेलप है ये भी, राइट। देखिए एग एनवेलप, ह्यूमन एग, ये जो एग है एक तो माइक्रोलेसिथल है, राइट, एंड इट इज सराउंडेड बाय, याद रखना, नोट कर लेना है, सराउंडेड बाय एग एनवेलप्स। एग एनवेलप, सबसे पहला एग एनवेलप जो इंटरनल वाला है ये वाला है, ये इंटरनल लेयर है, इसको हम बोलते हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये जो इंटरनल सबसे इंटरनल एनवेलप है ये, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन। राइट, दिस इज योर विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये बनती कहां से है, थोड़ा सा ये हमें देखना है। ये होती है थिन लेयर होती है, इट इज अ थिन लेयर सीक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ, ये ओवम खुद ही बनाता है। राइट, थिन ट्रांसपेरेंट लेयर सीक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ। राइट, इसके बाद आपकी एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। राइट, इसके बाद वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं आपकी जोना पेलुसिडा। ये वाली जो लेयर है देखिए, ये वाली लेयर, इसके बाहर वाली लेयर, ये है आपकी जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एक्चुअली ये लेयर जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। राइट, I'll rub this now. I hope ये सब आपने नोट कर लिया है। राइट, सेकेंड लेयर है आपकी जोना पेलुसिडा। इट कंसिस्ट्स ऑफ glycoprotein, consists of glycoproteins, right? और ये कैसे बनती है, इट इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स। जो इस एग के चारों तरफ जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, वो बनाते हैं इसको। सीक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स and what secreted by follicle cells and oocyte, ये खुद ही सीक्रेट करती है इसको। थर्ड है आपकी कोरोना रेडिएटा। थर्ड लेयर है आपकी कोरोना रेडिएटा। ये जो आपको इलोंगेटेड सेल्स की लेयर दिख रही है चारों तरफ, यही आपकी क्या है, यही आपकी है लेयर कोरोना रेडिएटा। राइट, ये एक थिकर कोट होती है, सबसे थिक यही लेयर होती है, आउटर लेयर है ये, आउटर थिकर कोट। कोरोना रेडिएटा इज आउटर थिकर कोट। इस साइज इलोंगेटेड दिख रहे हैं ना बाहर को ऐसे, आउटर थिकर कोट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, outer thicker coat of elongated cells. I hope this is clear. देखिए स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ इसके ये देखा कि जो एग होता है इट इज सराउंडेड बाय एग एनवेलप्स। एग एनवेलप कौन से, हमने इंपॉर्टेंट एग एनवेलप्स देखे हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन तो थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है सीक्रेटेड बाय ओवम। सेकंड है जोना पेलुसिडा जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है सीक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स एंड oocyte। और थर्ड आउटर टफर थिकर लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, राइट, विच इज ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। अब देखिए जब ये एग है, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब स्पर्म को, देखिए स्पर्म ऐसे आएगा, स्पर्म को जब इसमें एंटर करना होगा तो इसको कोरोना रेडिएटा को भी डाइजेस्ट करना होगा, जोना पेलुसिडा को भी रिमूव करते हुए अंदर एंटर करना पड़ेगा। राइट, ये याद रखना। तो ये अपने साथ कुछ केमिकल्स लेके आता है जिससे क्या करता है, ये इतना अपना रास्ता बना लेता है, इतने लेयर, ये पूरा रास्ता एक तरीके से काट देता है उन केमिकल से। राइट, जोना पेलुसिडा की लेयर कोरोना रेडिएटा की लेयर को काटता हुआ ये अंदर चला जाता है कुछ केमिकल्स की हेल्प से। ये हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे आगे, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो नीट में आए हैं, देखें
क्वेश्चंस जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो साथ साथ ही कर लें, ताकि आपको आखिरी में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं अगर आप अभी कर लें इनको। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इस पे। गैमेटोजेनेसिस में आता है ये। देखिए एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन, कौन सी स्टेज में निकलता है ये एग? 1989 का एक क्वेश्चन है। एग इज लिबरेटेड इन ओवरी एट विच स्टेज? यहां पे हमने पढ़ा था ना, अभी हमने देखा था प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में जब आपका स्पर्म एंटर करता है तो मैंने आपको बताया था एग तब रिलीज होता है, ओवम तब रिलीज होता है। सो एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, राइट? या जो ओवरी से एग रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte होती है नॉर्मली। आई एम सॉरी, जो मैंने आपको बताया था, जो 14th डे पे जब ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन FSH, राइट, जो एग रिलीज करती है ओवरी में से, वो एग क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, राइट, जो जिसमें मायोसिस 2 अरेस्टेड रहता है, स्टॉप्ड रहता है। जब उसमें एग एंटर करता है तो मायोसिस 2 कंप्लीट होकर के वो एक मैच्योर ओवम बनाता है जो फर्टिलाइज होता है। सो एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। 1989 का क्वेश्चन है ये। और ज्यादा क्वेश्चंस स्पर्मेटोजेनेसिस पे आ रखे हैं। राइट, एक है द डिफरेंस बिटवीन, ओके दैट इज नॉट, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस पे, लेकिन 12th में बहुत आते हैं इसके, राइट। देखिए 2008 में एक क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। ये देखिए इस पे बहुत आता है, मैच्योरेशन फेज पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। In humans, at the end of first meiotic division, the male germ cells differentiate into primary spermatocytes। और ये भी spermatogenesis का ही क्वेश्चन है, right? So I hope this is clear. नीट 2020 में क्वेश्चन आया है मायोटिक डिवीजन पे। मायोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, मैंने आपको बताया था। देखिए कब होता है? प्रायर टू ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ कोप्यूलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, राइट। देखिए जब स्पर्म एंटर करता है ओवम में फ्यूज होने के लिए, उस समय पे मायोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंड मायोसिस तब कंप्लीट होता है। मायोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। जब स्पर्म एंटर करता है ओवम में, सब तब कंप्लीट होता है। नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, राइट। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम सारे एक साथ करेंगे। मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जैसे केमिस्ट्री के नीट के क्वेश्चंस की बना रखी है, तो आपको ये हर एक चैप्टर की आगे जब हम खत्म कर देंगे चैप्टर्स तो मिलते रहेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक्स।